डिस्कशन करने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, ठीक है? या अगर हम ये बोले तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम को और भी क्लास मतलब कि समझने के लिए बोला जाए तो हम किडनी के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी? किडनी का 2 काम होता है, एक तो ब्लड का फ़िल्ट्रेशन करना, ठीक है? जो भी हमारे अनवांटेड या हार्मफुल प्रोडक्ट होता है, जो बायोकेमिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं, ठीक है? कुछ ऐसे हार्मफुल या अनवांटेड सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, उसको रिमूव करना बॉडी से बाहर, वही कहलाता है एक्सक्रीशन, ठीक है जी? तो उनके बारे में हम देखेंगे उससे। और दूसरा जो देखने वाले हैं वो ब्लड के बारे में, ठीक है जी? क्योंकि अगर ब्लड का फ़िल्ट्रेशन कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है जानना हमारे ब्लड का क्या फंक्शन होता है और ब्लड कितने टाइप के होते हैं और किसका क्या काम है। हम माना कि इस सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम थोड़ा-सा बेसिक जो है वो हम बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पी और पीएमटी वाले एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो जो बच्चे मेरे से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प रहेगा, ठीक है जी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्लड के बारे में, ठीक है? तो देखो भाई, ठीक है, ब्लड क्या होता है? तो सबसे पहले तो इतना जान लो कि ब्लड क्या है, एक ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है? ब्लड एक, ऐसे तो ब्लड के और भी डेफिनेशन है, लेकिन अभी मैं सिंपल ये बता रहा हूँ कि ब्लड क्या करता है हमारे बॉडी में, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन न्यूट्रिएंट्स का हो, ठीक है? आपने जैसे देखा डाइजेशन में हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन में, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे अमीनो एसिड हो, चाहे फैटी एसिड हो, जो एब्जॉर्प्शन के बाद कहाँ पे किस में मिल रहे थे, ब्लड में। और वो ब्लड के द्वारा बॉडी का हर एक सेल तक पहुँचाया जाता है, ठीक है? ब्लड के द्वारा ही तो पहुँचता है हर एक बॉडी के सेल तक, ठीक है जी? तो वो एक तो ये हो गया। अब रिस्पिरेशन में आपने क्या देखा, ऑक्सीजन का इनहेल करना और एक्सहेल करना CO2 का, ठीक है? तो वो भी ब्लड के द्वारा ही पॉसिबल है, ठीक है? उसमें भी ब्लड में ही हीमोग्लोबिन आता है, जिसके साथ ये इनहेल और एक्सहेल का प्रोसेस चलते रहता है, ठीक है? हर एक लंग्स से बॉडी के सेल तक। तो ये चीज़ें देखा आपने, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन समझ में कि आ गया होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है? चाहे वो न्यूट्रिएंट्स का हो, ठीक है? चाहे बायो केमिकल वेस्ट हो, ठीक है? दूसरा अगर मैं बात करूँ तो चाहे हार्मोन का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है भाई, वो हम देखेंगे। और ऑक्सीजन O2 और CO2 का तो आपने इनहेल और एक्सहेल देखा ही रेस्पिरेशन में, ठीक है? तो ये सभी चीज़ें जो है इतना सफिशिएंट है आपके लिए अभी, बाकी और भी है जो हमको पढ़ना है, बट अभी के लिए सफिशिएंट है। दूसरा मैं बात करूँ तो ब्लड क्या है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक? कनेक्टिव टिश्यू है। अगर मैं और बोलूँ तो ब्लड का जो pH वैल्यू होता है वो 7.4 होता है, ठीक है? तो 7.4 जो है वो एक बेसिक है, क्योंकि आपने एसिड बाथ साल्ट में पढ़ा होगा कि 0 से 7 तक एसिड होता है, 7 से 14 तक बेस होता है और 7 न्यूट्रल होता है। 7 से आगे है तो ये क्या है, बेस है। और ये कि वाटर में डिजोल्व है, तो इसीलिए हम ये इसको बोल सकते हैं कि ऐसा बेस जो वाटर में डिजोल्व होते हैं उसे हम अल्कलाइन बोलते हैं, ठीक है? तो 7.4 है, लेकिन ये अल्कलाइन नेचर के बोलेंगे, ठीक है जी? अगर बात किया जाए तो हर एक बॉडी में 5 से 6 लीटर अप्रॉक्स एडल्ट में ब्लड होते हैं, या तो ऐसे बोल लो या 7% ऑफ बॉडी वेट ब्लड होते हैं, ठीक है जी? अब भाई देख लो, ठीक है? अब ब्लड जो होते हैं ना वो 2 टाइप के हमको पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि ब्लड 100% ब्लड में अगर बात किया जाए तो 45% जो होता है ब्लड के सेल होते हैं, ठीक है? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू है तो इसमें बहुत सारे क्या होंगे, खाली स्थान पाए जाएंगे, ठीक है जी? वैकेंट स्पेस होंगे, तो जिसमें क्या होंगे, ब्लड के सेल और क्या होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, ठीक है जी? तो क्या है, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। अगर मैं ब्लड सेल्स का बात करूँ ना भाई तो लगभग 45% तक होता है, ठीक है? और प्लाज्मा की बात करें जाए तो 55% तक होता है, ठीक है जी? देखो भाई, ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, जो अपने को पढ़ना है, ब्लड सेल्स भी अपने को 3 टाइप का पढ़ना है। एक होता है RBC रेड ब्लड सेल, दूसरा होता है WBC वाइट ब्लड सेल, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, ठीक है? प्लेटलेट्स। तो ये तो हो गया RBC WBC प्लेटलेट्स। अगर प्लाज्मा देखा जाए, ठीक है, ऐसे प्लाज्मा भी हम पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा में अगर बात करेंगे तो वाटर जो होगा ना भाई, इसमें वाटर
लगभग 90 से 91% तक होता है, ठीक है। बाकी प्रोटीन होते हैं इसमें कुछ, ठीक है। प्रोटीन पता है कितना होता है, ठीक है। प्रोटीन इसमें होता है 7%, ठीक है जी। प्रोटीन 7% होते हैं, तो 90 7 97 तो ये हो गया। और रिमेनिंग जो 2 से 3% होते हैं उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जो कि हम देखेंगे। रिमेनिंग जो 2 से 3% रह गया, ठीक है, उसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। चलिए भाई, अभी बात कर लेते हैं हम आरबीसी का सबसे पहले, ठीक है जी। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आरबीसी। आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल, ठीक है, जिसका एक साइंटिफिक नाम है इरेथ्रोसाइट्स, ठीक। इरेथ्रोसाइट्स जो है एक साइंटिफिक नाम है, और बाकी आरबीसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आरबीसी के बारे में हमको अपने को सिर्फ ऐसे तो बहुत है पढ़ने के लिए, तो आप ब्लड पढ़ते जाओ, तो एक तो ब्रांच ही है ब्लड के बारे में, ठीक है। लेकिन अपने को जितना सफिशियंट है 10th के लिए उतना मैं बता रहा हूँ। तो इसमें एक कंटेन होता है, इट कंटेन्स, आरबीसी क्या करता है, कंटेन करता है, मतलब आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन, ठीक। ये हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड के कलर क्या होते हैं, रेड दिखाई देते हैं, ठीक है। ये भी अपने को पता रहना चाहिए। अब हीमो का मतलब होता है, या हीम का मतलब होता है आयरन, ठीक है, आयरन। और ग्लोबिन क्या है, एक टाइप का प्रोटीन है, ठीक है। चलिए, तो हीमोग्लोबिन आपने देखा था, हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को अपने साथ चिपक के ले जाने के लिए बॉडी के हर सेल तक जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर वहाँ पे जब एक बार ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया बॉडी के सेल में, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में जब एनर्जी बन गया अपने को, तो वहाँ से जो बाय प्रोडक्ट मिलता है अपने को CO2, उसको फिर क्या कर लेता है अपने साथ चिपका के, फिर उसको बाहर मतलब लंग्स तक लाने के लिए वो लंग्स तक लाते हैं। फिर उसके बाद तो चलो अपना एक प्रोसेस है रेस्पिरेशन, जो वहाँ पे बताए थे। तो आपको पता है हीमोग्लोबिन क्या करता है, इनहेल और एक्सहेल, ठीक है, मतलब कि O2 का इनहेल और CO2 का एक्सहेल, जो कि रेस्पिरेशन में देखा था, ठीक है, वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है, ठीक है। बाकी ऑन एन एवरेज पता रहना चाहिए, और भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अभी के लिए सफिशिएंट इतना है। हीमोग्लोबिन जो होता है 12 से 15 तक रहता है, 16 भी किसी किसी में हो सकता है, ठीक है। तो ये 12 से 15 ग्राम 100 ml में होता है, ठीक है। चलिए, तो ये था हीमोग्लोबिन के बारे में। अब दूसरा बात कर लेते हैं हम WBC के बारे में, ठीक है। WBC को बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, ठीक है। इसका एक और नाम है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट्स, और WBC को वाइट ब्लड सेल कहते हैं। इसका मोस्ट जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है, किसी भी इन्फेक्शन या डिजीज़ के साथ ये फाइट करता है। जो भी हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई डिजीज आ गया, वो सबसे पहले WBC उसके साथ लड़ाई और जंग करता है, ठीक है। और अगर बात कर लें तो इसकी 6000 से, ठीक है, 6000 से 10,000 या 11,000 तक होता है संख्या, ठीक है। अगर इसका बात करें तो लगभग 40 से 50 लाख, ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब तक होता है, ठीक है जी। तो ये अपने को पता रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स का, ठीक है। तो इसका एक नाम है थ्रम्बोसाइट्स, ठीक है, थ्रम्बोसाइट्स नाम है, ठीक है, जिसका अगर मैं बात किया जाए, ये मेन काम होता है ब्लड क्लोटिंग के लिए, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग के। देखो भाई, कहीं पे अगर कट फुट गया, ठीक है, तो वो ब्लड बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा, जब तक कि उसको बाहर से ब्लड क्लोटिंग नहीं किया जाए। तो एक फैब्रियोनिजन सॉरी, तो ब्लड क्लोटिंग में ये प्लेटलेट्स का काम होता है, ठीक है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं हम प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। देखो भाई, प्लाज्मा में जैसे कि आपने देखा, प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर जो होता है वो 90 से 91% होता है, ठीक है। और प्रोटीन की बात कर लिया जाए तो वो कितना होता है, 7%। अब प्रोटीन कौन कौन से होते हैं आपने को पता रहना चाहिए। एक तो होता है एल्बुमिन, ठीक है, एल्बुमिन,
जो कि लगभग 4.4% होता है, ठीक है। एक होता है ग्लोबुमिन, जो कि 2.3% तक अप्रोक्स रहता है, ठीक है। और एक होता है फैब्रिनोजेन, ठीक है, लगभग 0.3% तक रहता है। तो ये कुछ प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ठीक है जी। तो और बाकी जो रह गया 2 से 3%, ठीक है, रिमेनिंग इसमें क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक, ठीक है, और कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं। अब ऑर्गेनिक क्या क्या होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक है, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, अमीनो एसिड रहेगा, ठीक है, ग्लूकोज रह सकता है, अमीनो एसिड रह सकता है, ठीक है। और क्या ऑर्गेनिक में इंजाइम्स रह सकता है, ठीक है, इंजाइम्स। और बात कर लिया जाए तो और क्या हो सकता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल 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 जो होता है वो चर्बी है, एक टाइप का फैट का ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, ठीक है, अमीनो एसिड हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है। तो ये सब क्या है, ऑर्गेनिक है, जो कि रिमेनिंग 2 से 3% में होता है प्लाज्मा में। अगर बात की जाए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का, तो सोडियम, ठीक है, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन, ठीक है, फॉस्फेट, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हो सकता है, ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस किस में रहेगा, ब्लड के ही रिमेनिंग 2 से 3% जो प्लाज्मा वाले भाग होते हैं उसमें, ठीक है। और यूरिया, ठीक है, या यूरिया, विटामिन्स, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, विटामिन्स, ये सभी ऑर्गेनिक में ही होते हैं, ठीक है। तो ये सारे थे प्लाज्मा के। अगर मैं बात कर लूँ WBC का, ये भी अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, तो इतना पता रहना चाहिए अपने को। WBC भी 2 टाइप के पढ़ेंगे हम। एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स, और एक होता है ए ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है जी। एक ग्रेनुलोसाइट्स और एक होता है ए ग्रेनुलोसाइट्स। अब ग्रेनुलोसाइट्स में क्या क्या आते हैं, तो जैसे अपने न्यूट्रोफिल्स हो गया, ठीक है ना, एसोफिल्स हो गया, बायोफिल्स हो गया, तो ये सब ग्रेनुलोसाइट्स में हो गया। अब अगर ए ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें तो जैसे अपना लिम्फोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गया, ये सब क्या है, ए ग्रेनुलोसाइट हो गया, ठीक है। अगर बात करें न्यूट्रोफिल्स या मोनोसाइट का, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ वॉरियर है, ठीक है, जो हमारी कोई भी अनवांटेड या कोई भी ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तो उससे सबसे फर्स्ट टाइम जो लड़ता है तो वो मोनोसाइट या न्यूट्रोफिल्स ही लड़ता है। अगर आइसोफिल्स की बात किया जाए तो ये क्या है, एलर्जी से लड़ने के लिए होता है, ठीक है। अगर बात किया जाए लिम्फोसाइट का, तो लिम्फोसाइट भी बी और टी होता है। लिम्फोसाइट क्या है, एक टाइप का एंटीबॉडीज बनाता है हमारे बॉडी में किसी भी इन्फेक्शन या डिजीज से लड़ने के लिए, ठीक है जी। तो लिखना है, लिख लो। तो एक जो होता है ग्रेनुलोसाइट्स में, एक न्यूट्रोफिल्स होते हैं, स्नोफिल्स, ठीक है। तीसरा मैं बात करूँ बायोफिल्स। एक ग्रेनुलेट्स में बात किया जाए तो एक तो होता है आपका मोनोसाइट, ठीक है, और दूसरा होता है लिम्फोसाइट, ठीक।